50 से ज्यादा लोग मर गए, सब कुछ खत्म। 250 हाउसेस, 47 ब्रिजेस, 24 किलोमीटर का हाईवे, 185 माइल्स तक सिर्फ ऐश और डिस्ट्रक्शन थी। और आज भी ये वोल्केनो एक्टिव है। आज भी माउंट सेंट हेलेंस डेंजरस है। इसके अंदर अब भी मैग्मा है जो कभी भी वापस एक्सप्लोड हो सकता है। दोस्तों, आप सब तो वोल्केनो के बारे में जानते ही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्केनो की असल कहानी, इसकी हिस्ट्री और वो टेरिफाइंग मूवमेंट्स जब ये दुनिया को हिला कर रख देते हैं। वोल्केनो असल में एक जमीन के अंदर मौजूद एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो मोल्टन रॉक, गैसेस और हीट को सरफेस तक लाने का काम करता है। वोल्केनो असल में 3 किस्म के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जो फटते रहते हैं, मतलब कभी भी फट सकते हैं। डोर्मेंट वोल्केनो वो होते हैं जो फिलहाल तो खामोश हैं, मगर वो फ्यूचर में किसी भी टाइम पर फट सकते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो वोल्केनो होते हैं जो एक दफा फटने के बाद अंदर का सारा मोल्टन मटेरियल खत्म कर देते हैं। जब उनका मैग्मा सप्लाई बंद हो जाए तो ये वोल्केनो दोबारा कभी एक्टिव नहीं होते। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे उस वोल्केनो के बारे में जिसने अमेरिका की एक सुबह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी सुबह जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। 11 मार्च 1980, वॉशिंगटन स्टेट का एक सुकून भरा दिन। हर चीज नॉर्मल थी, मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक डेडली वोल्केनो जाग रहा है। एक दिन लोकल लोगों ने जमीन हिलती महसूस की। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर साइंटिस्ट को शक होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। 27 मार्च 1980 को माउंट सेंट हेलेंस ने छोटा फटना शुरू कर दिया। धुआं, गैसेस और छोटी छोटी आग की लहरें निकलने लगी। हैरी आर ट्रूमैन एक 83 साल का बंदा जो माउंट सेंट हेलेंस के बिल्कुल पास रहता था। वो माउंट सेंट हेलेंस के पास स्पिरिट लेक लॉज का मालिक था, जहां उसने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे। उसका कहना था, अगर ये माउंटेन जाएगा तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। लोग उसको एक स्टूबॉर्न यानी जिद्दी बूढ़ा कहते थे, मगर हैरी के लिए ये जगह सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि ये उसकी पहचान थी। उसकी एक स्पेशल ऑरेंज कलर्ड कार्डिलैक कार थी जो हमेशा लॉज के बाहर खड़ी रहती थी, और उसके पास एक पेट कैट पॉकी भी थी। कुछ कहते हैं कि उसके पास 50 पेट्स थे जो हमेशा उसके साथ ही लॉज में रहते थे। और लोग ये कहते हैं कि वो हमेशा माउंटेन से बातें करता था। वो ये कहता था कि ये मेरा घर है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ऑफिशियल्स ने उसको कहा कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तो उसने सरकास्टिकली जवाब दिया, मैं यहाँ 50 साल से हूँ, ये माउंटेन मुझे नहीं मार सकता। साइंटिस्ट को वोल्केनो का क्या पता, वोल्केनो डे बाय डे और ज्यादा डेंजरस होता गया। साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया ये किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकता है। और फिर 18 मई 1980 की सुबह के 8:32 पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सुपर हीटेड गैसेस और ऐश 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलने लगी। ट्रीज हवा में उड़ने लगे और स्पिरिट लेक 1 सेकंड में तबाह हो गए। ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा था। एक 7.4 मैग्नीट्यूड का पावरफुल अर्थक्वेक आया और पूरा माउंटेन लिटरली फट गया। एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई, अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड। सुपर हीटेड गैसेस और ऐश ने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर चीज तबाह कर दी। स्पिरिट लेक जहां हैरी आर ट्रूमैन रहता था, उसको 1 सेकंड में वोल्केनो ने दबा दिया। हैरी आर ट्रूमैन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और उसका कोई भी निशान कभी नहीं किसी को मिला। सिर्फ लावा और ऐश का ढेर बचा। 50 से ज्यादा लोग मर गए, सब कुछ खत्म। 250 हाउसेस, 47 ब्रिजेस, 24 किलोमीटर का हाईवे, 185 माइल्स तक सिर्फ ऐश और डिस्ट्रक्शन थी। और आज भी ये वोल्केनो एक्टिव है। आज भी माउंट सेंट हेलेंस डेंजरस है। इसके अंदर अब भी मैग्मा है जो कभी भी वापस एक्सप्लोड हो सकता है। अगर तुम एक ऐसे ही वोल्केनो के पास रहते जो किसी भी वक्त फट सकता, तो क्या तुम वहां से भाग जाते या रुक जाते? अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना।
यहाँ कुछ और ऐसे वोल्केनो हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। अगर ये फटा तो पूरी दुनिया पे इफेक्ट होगा। और तुम ये जानते हो कि दुनिया का सबसे लंबा इरप्ट होने वाला वोल्केनो कौन सा है? माउंट स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में है। ये 2000 साल से कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहा है। और क्या तुम ये जानते हो कि सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री में कौन सा है? थेम्बोरा, इंडोनेशिया में। इस इरप्शन की वजह से पूरे साल दुनिया भर में गर्मी नहीं आई थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस इन तीनों में से किसी पर बनाऊं? और आप भी ऐसी वीडियोस सुनना पसंद करते हैं? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें एग्री और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक मुझे और भी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।